बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। दोनों ही सन्यासी जीवन जीते थे और सत्य, ध्यान तथा आत्मबोध की शिक्षा ग्रहण और प्रदान करने में संलग्न थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक लंबी यात्रा पर चलने को कहा। उन्होंने जो रास्ता चुना वह अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में एक गहरी और चौड़ी नदी भी थी, जिसे पार करने में उन्हें काफी समय लगा। गुरु के हाथ में एक भारी थैला था, जिसे वे अत्यधिक सावधानी से पकड़े हुए थे। शिष्य ने कई बार देखा कि गुरु उस थैले को अपने से अलग नहीं कर रहे थे, मानो उसमें कोई बहुमूल्य वस्तु हो। वह यह सोचकर चुप रहा कि शायद गुरु की कोई विशेष वस्तु उसमें होगी। लेकिन जब गुरु ने सफर जारी रखा तो थैले का बोझ उनके हाथों पर भारी पड़ने लगा। कुछ देर बाद गुरु ने थैला अपने कंधे पर टांग लिया और यात्रा आगे बढ़ाई। जंगल घना था, दूसरा छोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर नीरवता थी, पक्षियों की आवाजें भी कम हो गई थीं। चलते चलते गुरु ने शिष्य से पूछा, भंते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? शिष्य गुरु की इस बात पर थोड़ा चौंका और बोला, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? हम सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि इतने घने जंगल में चलते हुए तुम्हारे मन में कोई भय तो नहीं उपजा? शिष्य बोला, गुरुवर, आपने ही तो सिखाया है कि यह सब कुछ नश्वर है, फिर मुझे किस बात का भय होगा? जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो डरने का भी कोई कारण नहीं है। गुरु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगे। रात्रि में भय और थैले का रहस्य रात होने लगी। जंगल का अंधकार और भी गहरा हो गया। दोनों ने एक जगह रुकने का निश्चय किया। घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी गुरु ने फिर से पूछा, भंते, क्या तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? शिष्य ने पहले की तरह उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु ने शिष्य को देखा और बिना कुछ कहे सो गए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही दोनों उठे और यात्रा फिर से शुरू कर दी। जंगल पार करके वे एक गांव पहुंचे। दोपहर हो चुकी थी और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। गुरु ने शिष्य से कहा, भंते, जाओ, हमारे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं पर गया, पानी लाया और गुरु को दिया। पानी पीते हुए गुरु ने अपना भारी थैला शिष्य को थमा दिया। शिष्य को थैला बहुत भारी लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि गुरु इतने दिनों से इसे ढो रहे हैं। उसने जिज्ञासावश थैले के अंदर देखा तो पाया कि उसमें एक सोने की ईंट थी। शिष्य को तुरंत समझ में आ गया कि गुरु क्यों बार बार भय की बात कर रहे थे। गुरु को उस सोने की ईंट को खोने का डर था। शिष्य ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने चुपके से सोने की ईंट निकालकर बाहर फेंक दी और उसकी जगह एक साधारण पत्थर की ईंट रख दी। जब गुरु ने पानी पी लिया तो उन्होंने तुरंत ही अपना थैला संभाल लिया और कहा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, गुरुवर, इस गांव में चोर बहुत हैं, यहां रहना सुरक्षित नहीं है। गुरु ने यह सुनते ही चिंतित होकर शिष्य से कहा, भंते, हमें जल्दी जल्दी यहां से निकलना चाहिए। यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बार शिष्य मुस्कुराया और बोला, गुरुवर, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने विश्वास से यह कैसे कह सकते हो? शिष्य बोला, गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे लेकर आप चिंतित थे, वह अब हमारे पास नहीं है। मैंने उसे रास्ते में फेंक दिया। अब आपके थैले में केवल एक साधारण पत्थर है। अब कोई चोर भी आ जाए तो वह हमारे पास से कुछ भी चुराने योग्य नहीं पाएगा। इसलिए अब भय का कोई कारण नहीं बचा। गुरु ने जल्दी से थैले में हाथ डाला और सचमुच उसमें केवल एक साधारण पत्थर था। वे चौंक गए और बोले, तो मैं इतने दिनों से बस एक पत्थर का बोझ ढो रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुवर, आप ही ने सिखाया था कि भय केवल हमारी कल्पना है। हमने ही उसे पकड़ रखा है। जब तक आप सोने की ईंट को पकड़े हुए थे, आपको डर लग रहा था, लेकिन जब वह ईंट चली गई तो भय भी चला गया। यही सच है। हमारा भय बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन में बसा होता है। गुरु यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, भंते, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। आज तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, न केवल थैले का बल्कि मेरे मन का भी। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, आपने ही हमें यह सिखाया था कि जीवन में हर कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और व्यर्थ के बोझ को छोड़ देना चाहिए। जो व्यर्थ है उसे पकड़े रहना भी एक प्रकार का अज्ञान और मोह है।
गुरु ने संतोष की गहरी सांस ली और बोले, अब मैं निश्चिंत होकर अपनी यात्रा जारी रख सकूंगा। गुरु और शिष्य की यह यात्रा केवल जंगल की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान और भय से मुक्ति की यात्रा थी। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अनावश्यक बोझ मत ढो, व्यर्थ की चीजों से मत डरो और हर कार्य को समय पर पूरा करो।